क्या नाम है भैया? जी, मेरा नाम अजय वर्मा प्रजापति है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं फुलवरिया का मूल निवासी हूँ। एक विषय पर चर्चा है प्रयागराज महाकुंभ के आयोजन को लेकर। आप क्या मानते हैं, वहाँ पर किसी गैर हिंदुओं का दुकान नहीं लगना चाहिए? जैसा कि आप जानते हैं कि पूर्व में हमारे यहाँ लगभग जो भी हमारी प्रथाएं हैं, प्रथाओं को देखते हुए संत समाज ने तमाम तरह की बातें रखी हैं, जिस बातों को सनातनी धर्म के लोग मानते अपनाते भी हैं। अन्य धर्मों के लोग अपने नाम को परिवर्तन करके हमारे धर्म को भी बेइज्जत कर रहे हैं। इसलिए हम संत समाज के साथ हैं और हमारे संत समाज की मांग है कि सनातनी धर्म के लोगों की ही दुकान उन स्थानों पर लगनी चाहिए और हम भी यही मांग करते हैं। तो एक विषय ये भी है कि भारत का संविधान जो है सबको अधिकार देता है कि आप कहीं दुकान अगर लगा रहे हैं, निर्धारित क्षेत्र है तो आप लगा सकते हैं। तो बात अब संविधान की भी आ जाती है। तो हम अपने संविधान के साथ हैं, हम संविधान को नहीं छेड़ते हैं, लेकिन संविधान से हट के कोई अगर जब मुल्ला साहब से उनसे नाम पूछा जाता है तो उनके धर्म को ठेस पहुंचती है और हिंदुओं से पूछा जाता है तो उनके धर्म को ठेस नहीं पहुंचेगी। जब भी कोई जाति क्या प्रमाण पत्र मांगा जाता है तो हम अपने धर्म के, अपने जाति के प्रमाण पत्र को देने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन हम ईसाई हैं, हम सिख हैं। धर्म की आड़ में वहाँ पर कुछ, हाँ, धर्म के आड़ में तमाम तरह के धर्म के लोग वहाँ पे अपने दुष्प्रचार कर रहे हैं, हमारे सनातनी धर्म को बेइज्जत कर रहे हैं। इसलिए संत समाज और हम सभी लोग मांग करते हैं कि संत समाज और सनातनी धर्म के लोगों का ही वहाँ पे दुकान लगनी चाहिए। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम प्रवीण कुमार दीक्षित है, मैं भाजपा का। प्रवीण जी, ये बताइएगा कि संत समिति की तरफ से एक बात कही गई है कि प्रयागराज महाकुंभ में किसी भी गैर हिंदू की दुकान नहीं लगनी चाहिए। आप क्या मानते हैं कि धर्म के आधार पर दुकानें वहाँ लगे या न लगे? बिल्कुल मैं मानता हूं और ये सही कहा गया है। जिस तरीके से आप देखिए, मैं तो इसके पक्ष में भी हूं कि जो समिति ने कहा है कुंभ में किसी गैर हिंदू को वहाँ जाने भी न दिया जाए। क्यों न जाने दिया जाए? जब मक्का मदीना में गैर मुस्लिम वर्जित हैं, तो कैसे हमारे हिंदू के त्योहारों में, हिंदू धर्म के कुंभ मेले में कैसे हम मुस्लिमों को या किसी भी अन्य धर्म को कैसे मैं अलाउ कर सकता हूँ? मेरी प्रबल इच्छा यही है कि किसी भी गैर हिंदू को कुंभ में जाने नहीं दिया जाए। मुख्तार भाई, संत समिति ने एक बात कही है कि प्रयागराज महाकुंभ के परिक्षेत्र में किसी भी गैर हिंदू का दुकान नहीं लगना चाहिए। आप इसे कैसे देखते हैं? भाई, संत समाज के लोगों ने इस बात को कहा है, वो धर्म गुरु हैं, सनातन धर्मी हैं, तो वो कुछ सोच के इस बात को कहे होंगे। अब इसको अदरवाइज लोग को नहीं लेना चाहिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ। अगर उनको लगता है कि गैर हिंदुओं का वहाँ दुकान नहीं लगना चाहिए, तो हम तो यहाँ तक कहते हैं कि गैर हिंदू को उसके आसपास नहीं जाना चाहिए। क्यों कि जब बड़े बड़े धर्म गुरु लोग का ये ऐलान हो गया, ये फैसला आ गया कि गैर हिंदू वहाँ नहीं जाएगा, तो जैसे मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, कोई और भी हो, जो गैर हिंदू हैं उनको उसके आसपास नहीं जानी चाहिए। दुकान लगाने की बात तो बहुत दूर की बात है। क्योंकि अब जो कल हम लोग जो बातें करते थे कि गंगा जमुनी, तो ये गंगा जमुनी तहजीब जो है ये हिंदू साथियों का ही है। हम मुस्लिम समाज से अगर आते हैं तो हमारा जो है भाईचारा, मिल्लत, इत्तेहाद आता है। तो हम दूसरे की बात क्यों बढ़ाना चाहें? अगर वो नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं कि इस पर गैर हिंदू लोग उसमें ना आवें, तो जाने की बात छोड़िए, वहाँ दुकान लगाने की कहाँ से मामला? लगान बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। ये इस बात का उनका हम तो स्वागत करते हैं और अपने देशवासियों से कहेंगे कि ऐसे किसी भी चीज़ से बचना चाहिए और संत समाज की बातों का समर्थन करना चाहिए, ना कि उसको अदरवाइज लेना चाहिए। लेकिन अब इस तरीके की जो बातें हैं, भाई ठीक है, अपने धार्मिक भावनाओं की हिफाजत के लिए या अपने धार्मिकता को बरकरार रखने की बात की जाती है, लेकिन गैर हिंदू में भी जैसे मुसलमान हैं, ये इस तरीके की पाबंदी लगाना जो है मैं उसको उचित नहीं समझता। इसलिए देखिए, मुसलमान भी जो है, देखिए मुसलमान एक तो 5 वक्त अगर नमाज़ पढ़ता है तो 5 वक्त वज़ू करता है और हमेशा पाक और साफ होता है। हम अगर नमाज़ पढ़ते हैं तो बगैर पाकी के हमारी नमाज हो ही नहीं सकती। तो हम पाक और साफ रखते हैं और कभी नहीं चाहेंगे कि किसी की दूसरे की धार्मिक आस्था को ठेस पहुँचे। ये हमारा कतई मकसद नहीं है। इस्लाम इस बात की इजाज़त देता है, इस्लाम इस बात की भी इजाज़त नहीं देता कि हम दूसरे धर्म के खिलाफ बोलें या दूसरे धर्म के खिलाफ कोई काम करें। हमें तो ये सिखाया गया कि अगर हमारा पड़ोसी, चाहे कोई हो, हिंदू हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, अगर वो भूखा है तो हम उसको खाना खिलाएं, उसकी मदद करें।
और जो ये समाज में जो बांटने की राजनीति चल रही है, कभी कटोगे तो मरोगे, तो समाज में कौन बांट रहा है, कौन क्या कर रहा है। आज तो हम कुंभ में ही हमने देखा है कि साधु लोग आपस में लड़ रहे हैं, आपस में मारा पीटी हो रही है, तो आपस में भी उनके अंदर एकता नहीं है। और संत समाज तो कई गुटों में बटा हुआ है, तो हर संत की हर आदमी कोई बात मानने वाला है नहीं। तो अब इस तरीके की अपनी कि आपसी भाईचारा हिंदुस्तान जो है आइन से चलता है, संविधान से चलता है, और संविधान ने सबको बराबर का दर्जा दिया है। कोई जो छोटा है, चाहे वो दलित हो, चाहे बैकवर्ड हो। और आज अगर मुस्लिम को कहा जाएगा तो कहा जाएगा कि दलित भी दुकान न लगाए, हाँ, बैकवर्ड भी दुकान न लगाए। तो इस तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए। आपसी प्यार मोहब्बत के तहत जो है ये काम होना चाहिए। भैया अपना परिचय दे दीजिए। संजय सोनकर, जिला महामंत्री भाजपा, वाराणसी जनपद। संजय जी, क्या मानते हैं कि जिस प्रकार से संत समिति की तरफ से कहा गया है कि कुंभ आयोजन में कोई भी गैर हिंदुओं की दुकान नहीं लगनी चाहिए, आपका क्या विचार है? देखिए, जो संत समाज है हमेशा समाज को एक नई दिशा और एक नया नेतृत्व देने का काम करता है। तो जो संत समाज हमारा अगर किसी इस प्रकार का मांग करता है तो हम उसका समर्थन करते हैं। तो आपको लगता है कि यानी वहाँ पर किसी भी गैर हिंदुओं का दुकान नहीं लगना? नहीं, हमने बोला हम समर्थन करते हैं संत समाज का। अच्छा। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.